फ्रेंड्स, मैं विकास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बेफिक्रे। और मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए। सब लोग पूछना चाहते थे एक ही चीज़ कि दुबई का विजिट वीज़ा कब खुल रहा है। यस, बिकॉज रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ था कि काफ़ी सारे लोगों ने दुबई का विजिट वीज़ा अप्लाई किया था और वहाँ पर गए थे और वहाँ पर ओवर स्टे किया और वापस नहीं आए। तो उसके कारण गवर्नमेंट ने को ये डिसीजन लेना पड़ा कि कुछ नेशनैलिटीज़ के लिए और कुछ लोगों के लिए ये वीज़ा को ब्लॉक कर दिया गया। और तो काफ़ी सारे वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने का जितने भी गवर्नमेंट ऑफ यूएई से रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव को बुलाना चाहते हैं दुबई। तो कुछ इस तरीके से वीज़ा को प्लान किया जाए जिससे कि वो बुला पाए। तो रिसेंटली एक गुड न्यूज़ है जिसे जानकर आप लोग बहुत खुश होंगे कि अब दुबई ने 2025 में एक फ्रेंड्स एंड रिलेटिव वीज़ा स्टार्ट कर दिया है, विच इज़ कॉल्ड फ्रेंड्स एंड फैमिली विजिट वीज़ा। ठीक है, सो आज हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। तो काफ़ी लोगों ने जो इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से काफ़ी लोगों ने मेरे को कमेंट्स किए थे और आज वो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो काफ़ी खुश होंगे। बिकॉज इतने सारे जब कमेंट आए तो इसके ऊपर वीडियो तो बनाना बनता ही है। तो बात करते हैं कि ये हुआ क्या था कि ये प्रॉब्लम तो मैंने बता दी। अब इसका सोल्यूशन तो जो नया वीज़ा आया है उसके बारे में डिस्कशन करना है। तो ये वीज़ा है, इसमें आपके रिलेटिव अगर यूएई में रहते हैं या फिर आपका कोई दोस्त यूएई में रहता है तो वो अपने बिहाफ पर आपका वीज़ा अप्लाई कर सकता है और ये वीज़ा बिल्कुल ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। ये जो वीज़ा है ये सिंगल एंट्री में भी अप्लाई हो सकता है या मल्टीपल एंट्री में भी हो सकता है। ये वीज़ा आपको 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज तक का मिल सकता है। इसके अंदर कुछ कंडीशन है, तो वो कंडीशन को हम आपको लेके चलते हैं और बताते हैं। सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि यहाँ पर 3 कंडीशन जो लगाई गई है वो क्या है। सबसे पहले जो ट्रैवल कर रहा है, जो विजिट कर रहा है अपने दोस्त के पास, अपने रिलेटिव के पास, वो जो जिसके पास आ रहा है वो यूएई रेजिडेंस होना चाहिए, वो यूएई में रहना चाहिए। ठीक है, और उनके पास अपना रेंट पे घर होना चाहिए। ठीक है, और तो तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग, जो भी फॉरेनर्स अप्लाई करना चाहते हैं, जो दुबई के रेजिडेंस है जो अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी जॉब कैटेगरी फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल की ही होनी चाहिए। दे शुड बी होल्डिंग अ गुड टाइप ऑफ जॉब। तो उनके पास अच्छी जॉब होनी चाहिए, लाइक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या फिर इस टाइप के जो प्रोफेशंस हैं उन्हीं को ही ये टाइप की फैसिलिटीज़ दी गई है कि वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को बुला पाए। सेकेंड थिंग, जो भी विजिटर है, जो भी आना चाहता है, उसका पासपोर्ट उसके पास होना चाहिए जिसमें 6 मंथ्स की मिनिमम वैलिडिटी होनी चाहिए। ट्रैवल टिकट्स आने जाने की होनी चाहिए, साथ ही साथ हेल्थ इंश्योरेंस को भी होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस थी। और सिंपली जो भी अप्लाई करने वाले हैं यूएई से, तो उन्हें लॉगिन करना है ऑथराइज वेबसाइट पे। ऑथराइज वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद टाइप ऑफ वीज़ा सेलेक्ट करना है, जो मैंने बताया फ्रेंड्स एंड रिलेटिव विजिट वीज़ा है, उसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद उनकी ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है और जिनको बुलाने वाले हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन, अपनी सारी इंफॉर्मेशन डाल के अपना वीज़ा अप्लाई कर देना है। एक बार वो वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, देन दे कैन गेट अ पीडीएफ कॉपी और वो फिर जिनको बुला रहे हैं उनको भेज सकते हैं। तो काफ़ी ईजी स्टेप हो चुका है अब ये विजिट वीज़ा को निकालने के लिए। बट इसमें कुछ कैच भी है, बिकॉज इससे पहले क्या होता था कि जो विजिट वीज़ा होता था पहले वो ट्रैवल एजेंट्स निकालते थे और काफ़ी सारे जो विजिटर आते थे वो ओवरस्टे कर जाते थे या फिर जाते नहीं थे दुबई से या यूएई से बाहर, तो उन पर फाइन लग जाता था। और इसके कारण से जितने भी ट्रैवल एजेंट थे वो परेशान हो चुके थे एंड उनको अननेसेसरी जो 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 विजिटर ओवरस्टे करते थे उनकी वजह से पेनल्टी फेस करनी पड़ती थी। तो अब जो नया सोल्यूशन आया है इसके अंदर जो भी आपके रिलेटिव है और जो फ्रेंड है वो आपके बिहाफ पे वीज़ा को अप्लाई करते हैं और जो भी ट्रैवलर या विजिटर जा रहा है दुबई में, यूएई में, अगर वो ओवरस्टे कर जाता है या फिर वापस नहीं आता तो जितनी भी पेनल्टी है वो लगेगी अब जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, जो आपका वीज़ा निकाल रहा है। ठीक है, और काफ़ी हैवी पेनल्टी होने वाली है। तो कोशिश कीजिए कि ओवरस्टे ना कीजिए,
आप आराम से जाए, जो भी आपको वहाँ पे घूमना है, रिलेटिव से मिलना है या फिर कोई फंक्शन अटेंड करना है वो करके वापस आ जाए। अगर ऐसा करते हैं तो आपका जो वीज़ा है आराम से लग जाएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो आपको बुला रहा है उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप प्लान कर रहे ओवर स्टे करने का और कुछ लो ये करने का ही, वापस नहीं आऊँगा, वहीं पे जॉब वॉब करने का ढूंढूंगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको भी और जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया है आपके बिहाफ पे उनको भी। तो अब मैंने आपको बता ही दिया कि नया वीज़ा आ चुका है और इसको अप्लाई कैसे करना है, काफ़ी सिंपल है। तो जितने भी जो दोस्त लोग हैं जो प्लान कर रहे हैं वो लोग आराम से ये वीज़ा अपने दोस्तों को बोल के, अपने रिलेटिव को बोल के अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो अप्लाई कर रहा है यूएई का, उसको उसके पास जो यूएई का लाइक सिविल आईडी कार्ड होता है, उसमें से सारी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी डलेगी। साथ ही साथ जहाँ का एड्रेस है, जहाँ का उसका रेंट एग्रीमेंट है, उसका सारा इंफॉर्मेशन डलेगा। तो इससे क्या किया गया है कि बेसिकली अब लायबल बनाया गया है जो स्पॉन्सर कर रहा है बेसिकली। अगर आप नहीं जाते तो उन्हें प्रॉब्लम होने वाली है। तो दोस्तों बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है और इस वीडियो से रिलेटेड, दुबई वीडियो से रिलेटेड जो आप ऐड करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स पे लिख दीजिए। नेक्स्ट वाले जो वीडियो की सीरीज़ आएगी उसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो अब वीडियो को यहाँ तक आपने देख ही लिया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए। चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, बाय। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself.